अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, मैं हूं कमर जावेद, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड कंसल्टेंट। पिछले लेक्चर में हमने बात की कि किस तरह सोशल सिचुएशन जो है वो सोशल इन्फ्लुएंस को जन्म देती है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह ये सोशल इन्फ्लुएंस जो है ये सोशल नॉर्म्स को जन्म देता है और नॉर्म्स से फिर हम आगे कल्चर्स में डेवलप होते हैं। नॉर्म्स क्या हैं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चीज़ पे। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोगों के बिलीव्स, उनके बिहेवियर्स और उनकी वैल्यूज़ को स्टडी करने के बहुत ज़्यादा कीन होते हैं। हम लोगों का ये शौक़ होता है कि हम लोगों के बिलीव्स को अडॉप्ट करें, हम उनकी वैल्यूज़ को अडॉप्ट करें जिससे हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने वालिदैन के बिलीव्स और वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। अगर कोई मुसलमान है, अगर वो एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ है तो उसके बिलीव्स, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स होंगी। अगर वो एक नॉन मुस्लिम घराने में पैदा हुआ है तो उसके बिलीव्स, उसकी वैल्यूज़ नॉन मुस्लिम होंगी। इसी तरह सपोज करें कि अगर आप एक रूम में हैं एंड यू हैव अ रूममेट, वो रोज़ाना एक ख़ास किस्म का म्यूज़िक सुनता है, लाइक पॉप म्यूज़िक। अब आपका जो शौक़ है, आपके जो वो बिलीव्स हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो डेवलप होंगी कि आपको भी वो पॉप म्यूज़िक पसंद आना शुरू हो जाएगा, जबकि आप इंटेंशनली ये चीज़ें जो हैं वो नहीं पसंद कर रहे होंगे या सीख रहे होंगे। आप उन वैल्यूज़ को, उन बिलीव्स को इंटेंशनली अडॉप्ट नहीं कर रहे होते, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप अडॉप्ट कर चुके होते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द आपकी जो माहौल होता है, जो नॉर्म्स डेवलप हो चुकी होती हैं, इनकी वजह से ये चीज़ें आप लोग जो हैं वो इनको अडॉप्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं। इसी तरह एक और मिसाल देता हूँ। आपने देखा होगा कि किस तरह स्पोर्ट्समैनशिप वाले लोग या कुछ मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स या वो लोग जो लाइक हीरोज़ हैं, सुपरमैन, बैटमैन, ये चिल्ड्रंस की प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। जो बच्चे हैं वो कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे। अक्सर जो बच्चों के खाने पीने की चीज़ें हैं उन पे इसी तरह की हीरोज़ या कार्टून्स की तस्वीरें होती हैं। वो क्यों होती हैं? इसलिए कि बच्चों के बिलीव्स और वैल्यूज़ जो हैं वो कार्टून्स, इस तरह की सीरीज़ और इस तरह के स्पोर्ट्समैन देख के वो डेवलप हो चुकी होती हैं कि वो उस चीज़ को लाइक करते हैं। वो चाहते हैं कि वो उस तरह के बिलीव्स में, उस तरह के एटीट्यूड में, उस तरह के बिहेवियर में रहें, इसलिए वो उन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं। आपने देखा होगा खुद, अगर आपके बच्चे हैं तो किस तरह वो ज़िद करते हैं कि नहीं जी, हमें अगर कोई बैग लेना है तो वो बेंटेन वाला ही लेना है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मुख्तलिफ़ नॉर्म्स को जन्म देती हैं। यही फ़ायदा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़, इन्फ्लुएंसर्स उठाते हैं और वो आप लोगों के बिलीव्स को, आप लोगों के वैल्यूज़ को, आप लोगों के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आइए बात करते हैं सोशल नॉर्म्स की डेफिनेशन पे। सोशल नॉर्म्स are the ways of thinking, feeling, behaving that are shared by a group of members and perceived by them as appropriate। ये कुछ ऐसे फीलिंग, एहसासात, बिहेवियर्स या ऐसे एक्ट्स होते हैं जो कि एक ख़ास किस्म के ग्रुप में शेयर होते हैं। उनको एक ख़ास किस्म के तरीके के साथ अप्रोप्रिएट माना जाता है कि नहीं, ऐसा करना जो है वो एक ख़ास किस्म के ग्रुप में ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों का एक ग्रुप है दोस्तों का, आप उसमें अगर नॉन फॉर्मल रहना पसंद करते हैं, आप उसमें हंसी मजाक के साथ रहना पसंद करते हैं, तो इट इज़ नॉर्मल फॉर यू कि आप अगर किसी और ग्रुप में जाएं तो आप वही चीज़ें फ़ील करें, तो आप लोगों के लिए वो बहुत नॉर्मल होगा। लेकिन सपोज़ करें अगर कुछ ऐसे बंदे जो एक सीरियस ग्रुप में रहते हैं, जो लोग बहुत ही इंटेंस होते हैं, लाइक वो इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते, मीन इंट्रोवर्ट होते हैं, अगर वो एक तरह के ग्रुप में रह रहे हैं और वो इस तरह के सोशल ग्रुप में जाएं तो आप खुद सोचें वो कैसा फील करेंगे। दे माइट थिंक कि आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड हैं, और मे भी आपको वो बोल सकते हैं कि आप लोगों की आदतें ख़राब हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। आप लोग अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हैं, आप अपनी नॉर्म्स के मुताबिक बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अनदर ग्रुप आपकी नॉर्म्स, आपकी वैल्यूज़, आपके बिलीव्स जो हैं वो उनके मुताबिक सही नहीं है। सोशल नॉर्म्स में क्या क्या शामिल होता है? इसमें शामिल है हमारे कल्चर्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स, इसके अलावा हमारे एक्ट्स। हम लोगों को प्रायोरिटी देते हैं उनकी वैल्यूज़ की बिना पर, उनके बिलीव्स की बिना पर, उनके एटीट्यूड्स की बिना पर, और ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं सोशल नॉर्म्स की वजह से। सोशल नॉर्म्स हमें सिखाती हैं व्हाट वी शुड हैव टू डू, व्हाट वी शुड नॉट हैव टू डू, एंड व्हाट अदर पीपल्स आर डूइंग इज़ राइट और रॉन्ग।
गलत और सही में फ़र्क करने के लिए ये लाजमी है कि हम सोशल नॉर्म्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, इनको समझें और इनको जांचें। सोशल नॉर्म्स को एज सच किसी किताब में नहीं पढ़ा जा सकता। इसके लिए हमें मुख्तलिफ लोगों को, उनके फेस को रीड करना होता है, उनके माइंड को रीड करना होता है, उनके बिलीव्स को रीड करना होता है, उनकी वैल्यूज़ को रीड करना होता है। सोशल नॉर्म्स जो हैं ये बाद में जन्म देती हैं कल्चर्स को। कल्चर, आपने अब एक दुनिया में रह रहे हैं आपने देखा है कि मुख्तलिफ तरह की कल्चर हर मुल्क में पाए जाते हैं, और मुल्कों के अलावा फिर इस दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनमें हर मुल्क के कल्चर जो हैं वो अलग हैं। हम इन पे तकरीबन 2 तरह के कल्चर्स पे ब्रॉडली बात करेंगे, वेस्टर्न कल्चर्स पे और ईस्टर्न कल्चर्स पे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कल्चर होते क्या हैं। कल्चर रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया who shares similar social norms, religious beliefs, values and attitudes। ऐसे लोग जो एक ख़ास किस्म के एरिया में रहते हैं, एक ख़ास किस्म के सोशल नॉर्म्स को शेयर करते हैं, उनके बिलीव्स, इस्लामिक व्यूज़ सेम होते हैं, उन्हें हम एक कल्चर कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह के हम लोग फ़िरका बंदियों में हैं, हम लोग अपने फ़िरके के जो लोग हैं, एक फ़िरके के मिसाल के तौर पर वो एक कल्चर में हैं। सिमिलरली हमारे पास बलोची कल्चर है, सिंधी कल्चर है, पंजाबी कल्चर है। हमारे सूबों में भी कल्चरल डेवलपमेंट हो चुकी है। अब अगर हम लोग जाएं पंजाब की तरफ आएँ तो यहाँ के लोग जो हैं वो थोड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, उनके रिलीजियस बिलीव्स थोड़े और तरह के हैं, उनके एटीट्यूड्स थोड़े और तरह के हैं। दे आर वेरी मच ब्रॉड माइंडेड। वो लोग इस चीज़ को फील नहीं करते कि हमें कितना कंजर्वेटिव रहना है या कितना पर्दे में रहना है या किस तरह की हमारी वैल्यूज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान की तरफ जाएं, उनके लिए पर्दानशीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके रिलीजियस बिलीव्स कुछ और हैं। कल्चर हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये हमारी थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, इवन हमारे बिहेवियर्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आप सपोज़ करें कि अब एक ख़तून जो है वो पंजाब में रहते हुए अगर वो जीन्स पहनती हैं, तो अगर वो बलूचिस्तान में ट्रैवल करती हैं तो क्या वो उधर जीन्स पहन के जा सकती हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि उधर का कल्चर, उधर के जो मोडेस्टी है, उधर के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इसलिए हमारी लाइफ्स को शेप करने में कल्चर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये वो रोल अदा करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे जो सर्कल में लोग आते हैं, वो पूरे की पूरी बिल्डिंग जो है वो कल्चर पे बिल्ड कर रही होती है। इसी तरह आए हम लोग 2 मेन कल्चर्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने शायद साइंस में भी स्टडी किए हों या जो लोग साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं उन्होंने भी स्टडी किए हों। ये 2 ऐसे कल्चर्स हैं जिन्हें हम ब्रॉडली स्टडी कर सकते हैं, जिनमें वेस्टर्न कल्चर्स और ईस्टर्न कल्चर्स आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न कल्चर्स पे। वेस्टर्न कल्चर्स बेस करते हैं इंडिविजुअलिज्म पे। इंडिविजुअलिज्म से मुराद ये है कि वहाँ हर इंसान जो है वो अपना ज़िम्मेदार खुद है। वो इस चीज़ पे नहीं आते कि हम लोगों को मतलब भाईचारे के साथ चलना है, या उन लोगों में ये चीज़ शामिल नहीं है कि उन्हें कोई हक़ूक़ अल-इबाद अता करने हैं या इस तरह की कोई चीज़ें। अगर उनमें से किसी एक शख्स की कामयाबी है तो वो उसे अपनी ही कामयाबी कहता है। वहाँ पे ये बिलीव है कि अगर आप लोगों का बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया है तो उसको खुद अपना कारोबार भी खुद करना है, कमाना भी खुद है और खाना भी खुद है। वो अपनी फैमिली से इंडिपेंडेंट हो चुका है। वहाँ पे इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी चीज़ पर बेस करता है, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है। वहाँ पे जो लोग सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं या जो लोग बिज़नेस करते हैं वो इंडिविजुअलिज्म की बुनियाद पे करते हैं। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि वहाँ पे 4 लोग इकट्ठे मिलकर कभी भी अपनी कामयाबी को ये कहें कि या वी हैव डन इट टुगेदर। वो हमेशा अपनी चीज़ों को अब अकेले जो है ना इंडिविजुअलिज्म की बेस पे डिवाइड करते हैं। इसी तरह उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो बिलीव करते हैं कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो उनके गॉड ने अकॉर्डिंग टू देम बनाई हैं या की हैं। हम लोग इसके बाद आए ईस्टर्न कल्चर्स में। ईस्टर्न कल्चर्स में जो राइज है वो है कलेक्टिविज़म। कलेक्टिविज़म का सबसे बड़ा मकसद ये था कि इस पे इस्लाम का बहुत ज़्यादा जो था ना वो रोल था।
वो किस तरह जी कि अल्लाह ताला ने हमें वाज़ेह तौर पर ये फरमाया कि आप लोगों ने हकूक़ुल इबाद अदा करने हैं, आप लोगों ने आपस में भाईचारा रखना है, तफरुक़े में नहीं पड़ना और इसी तरह ग्रुपों में नहीं बंटना। इसी तरह यहाँ पे ये चीज़ राइज है कि अगर कोई एक शख्स कामयाब होता है तो उसको यही समझा जाता है कि ये तमाम लोगों की कामयाबी है। अगर वालिदैन हैं तो उन पर यह ज़िम्मेदारी लाजिम है कि वह अपनी औलाद की परवरिश करें, उनकी देखभाल करें, उनके हकूक़ अदा करें। इसी तरह हमारे रिलीजियस बिलीव्स भी इस चीज़ पर हैं कि हम लोग एक अल्लाह ताला को मानते हैं, एक ग्रोह में एक किस्म के लोग जो हैं वो सारे एक ही खुदा को मानते हैं, आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। रिलीजियस और ये इन सारी चीज़ों में जब डिफरेंस आया, कल्चर्स में डिफरेंस आया, तो तब आके डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी बुनियाद पड़ी। आप लोग जाएं 2010-11 से पहले इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं थी, बहुत कम था कि आप लोग डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो या एग्रेशन में हो। तो ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग इतनी ज़्यादा ये जो बीमारियां हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे दिमाग को इफ़ेक्ट करने लगी? उसमें मसला ये था कि 2010-11-12 से पहले हम लोग इतने ज़्यादा सोशल नहीं थे, हमारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज नहीं थी। इसके बाद हम लोग सोशल हुए, दुनिया ग्लोबल विलेज बनी, हम लोग मुख्तलिफ जियोग्राफिकल एरियाज़ के साथ कनेक्ट हो गए थ्रू इंटरनेट, थ्रू ट्रैवलिंग। तो हम लोगों ने जब इंटरनेट के ज़रिए, ट्रैवलिंग के ज़रिए एक दूसरे के कल्चर्स में इंटरफेयर किया, हमने उनको डिफरेंट पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पाकिस्तानी एक फॉरेनर से बात करता है तो उधर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आएगा। एक पंजाबी अगर एक सिंधी से बात करता है तो उधर भी कल्चर में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आएगा। इस कॉन्फ्लिक्ट की भी बिना पर हम लोग अपने रिलेशनशिप में वो चीज़ें बिल्ड नहीं कर पाते जो हमें ज़रूरी होती हैं। हमारी कम्युनिकेशन लैक करती है, हमारा कॉन्फिडेंस लैक करता है, हमारी वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स लैक कर रहे होते हैं। अब एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड खतून जो वेस्टर्न कल्चर से ईस्टर्न कल्चर में शिफ्ट होती हैं, तो वो किस तरह एडजस्ट होंगी यहाँ पे? कभी भी नहीं। हमारे लोग जो हैं इस चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं कि वो लोग जो हैं वो इधर हमारे कल्चर में जो है ना वो एडजस्ट हो सकते हैं। यही चीज़ें थी जिन्होंने ये सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा किए। इवन कि हमारे खुद के कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो इसी वजह से पैदा हुए। आपके अपने जो मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर आया, इसके बाद लोगों ने आपस में जो ग्रुप्स बनाए, आपस में जो रिलेशनशिप बनाए। अभी भी आप देखें कि आप लोग जो डिप्रेशन में हैं वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट आता है, डिफरेंस आता है आपकी वैल्यूज़ में, आपकी नॉर्म्स में, आपके कल्चर्स में। अगर हम इसको ओवरकम कर लें, इसको ख़त्म कर लें, तो हम लोग इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। हम लोग अच्छी कम्युनिकेशन की तरफ जा सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स की तरफ जा सकते हैं। हम लोग ईजीली ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कवर अप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली थम्स अप लाजमी दीजिएगा और काइंडली या इसको शेयर किया करें। आप लोगों से कोई फ़ीस नहीं चार्ज की जा रही और आप खुद देख लें कि वीडियोस पर व्यूज़ और उसकी शेयरिंग क्या है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग मुझे भी मोटिवेट नहीं कर रहे कि मैं इसको मज़ीद आगे लेके चलूँ। तो फिर मुझे यहाँ पे लगा कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं भी इस कोर्स को फिर वहीं पे ख़त्म कर दूँगा। फिर मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो काइंडली शेयर किया करें, सपोर्ट किया करें। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।